नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त और होस्ट संदीप कुमार शर्मा। तो जैसा कि कल हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको इक्वलाइज़र के विषय में बताएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक मिक्सर साउंड कार्ड दिखाई दे रहा है जिसके अंदर की खूब सारे नोब्स लगे हुए हैं। पार्सली लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ब्लाइंड लोगों के लिए भी बताएंगे। यहाँ पर देखिए, अब पहले हम वीडियो बन रहा है ब्लाइंड लोगों के लिए तो उनके विषय में बताएंगे। सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक मिक्सर है जिसके अंदर खूब सारी नोब्स लगी हुई है। इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। 12 चैनल मिक्सर है ये। इसको थोड़ा इधर करेंगे ताकि आपको बात समझ आए। हमने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में जहाँ पर है, तो यहाँ पर हम इसको देखें उससे पहले बात करते हैं इक्वलाइज़र। आज हम बात करें इक्वलाइज़र। इक्वलाइज़र 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है ग्राफिक इक्वलाइज़र, पैरामेट्रिक इक्वलाइज़र, एक पैराग्राफिक इक्वलाइज़र। तो ग्राफिक इक्वलाइज़र के अंदर होते हैं स्लाइडर, फेडर, जिनको कि आप अप या डाउन कर सकते हो या लेफ्ट या राइट कर सकते हो, स्वाइप कर सकते हो। बीच में आपको एक जगह जैसे मिडल में वो रुक जाता है। रुकने का मतलब ये है कि सेंटर में अब कोई भी उसमें प्रतिध्वनि नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। अगर आप उसको राइट की दिशा में घुमाओगे तो क्या वो कम होगा, मतलब राइट की दिशा में लेफ्ट की तरफ करोगे तो वो कम होगा, या कोई राइट की तरफ करोगे तो ऐसे अलग अलग होता है। जैसे हमने डाउन कर दिया स्लाइडर को, ये स्लाइडर है, जैसे इसको मैंने ये डाउन कर दिया। देखिए खूब सारे स्लाइडर आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा माइक्रोफोन की आवाज़ कम आ रही होगी। ये देखिए, ये सारे स्लाइडर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो इन स्लाइडर्स को अप या डाउन करने के बाद जो है स्थिति उत्पन्न होती है, बीच में सेंटर में मिडल हो जाता है। और अब बात करते हैं इसके विषय में। देखिए, जो ग्राफिकल इक्वलाइजर होता है, जो स्लाइडर्स होते हैं अप या डाउन, उनके अंदर क्या होता है, डाउन करोगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अप करोगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। जैसे 20 to 200 हर्ट्ज जो कि बेस की फ्रीक्वेंसी है। बेस, अब देखिए जैसे बेस में इसके अंदर तो खैर नोब वाला इक्वलाइज़र है, नोब्स लगी हुई हैं। इसको पैरामीट्रिक इक्वलाइज़र बोलते हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है। आप थोड़ा, अगर मेरी नॉलेज गलत हो तो थोड़ा करेक्ट करवाइएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इक्वलाइज़र, पैराग्राफिक इक्वलाइज़र, जो ग्राफिक इक्वलाइज़र होता है, उसके अंदर क्या होता है कि एक पिक्चर्स बनती है। मतलब स्लाइडर्स जो है अलग अलग तरीके से हमने एडजस्ट कर लिए। आपको इस पर नेट पर भी काफ़ी सारा मिल जाएगा कि इक्वलाइज़र कैसे सेट करें। तो वो आपको एक स्लाइडर्स का चित्र बना कर देगा। कुछ ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे, कुछ मिडिल में होंगे, या फिर कुछ लेफ्ट में होंगे, कुछ राइट में होंगे। इस तरह से स्लाइडिंग होते हैं वो। तो उन स्लाइडर्स की पिक्चर को देखकर साइटेड लोग अनुमान लगा लेते हैं कि भाई इक्वलाइज़र को हमें कैसे कैसे सेट करना है। अब ब्लाइंड व्यक्ति के लिए क्या होता है कि या तो उसको उंगली से छूकर देखना पड़ेगा, जैसे अपन टोटली ब्लाइंड है। तो जैसे डॉट्स होते हैं, ब्रेल में डॉट्स आपने देखा है। जैसे अपन को लिखना है एक अ, तो हमें पता है कि एक है, 1 मिनट, एक ऊपर फर्स्ट बिंदु लगेगा, एक ऊपर लेफ्ट साइड के अंदर फर्स्ट वाला। जब हम लिखते हैं तो वो राइट होता है, और जब पढ़ते हैं तो वो लेफ्ट होता है। तो लेफ्ट की तरफ से ऊपर एक बिंदु हो तो वो 1 हो गया। इसी प्रकार से अगर हमको क्यू लिखना है तो 1 2 3 4 5, हमें याद है क्यू 1 2 3 4 5 होता है। लेकिन इसी तरह से आपको एक पिक्चर बिठानी पड़ेगी दिमाग से, कि भाई दिमाग में कि भाई कौन सा इक्वलाइजर हमें कितना ऊपर करना है, क्या करना है। और कुछ अपने टेस्ट की बात होती है कि आपको टेस्ट कैसा पसंद है, आपको कैसी आवाज़ पसंद है, किस तरह का इक्वलाइजर पसंद है। इसके अंदर क्या होता है, बीच में जैसे ही सेंटर में जब वो आएगा बटन, जैसे ये स्लाइड कर रहा हूँ मैं इसको, यहाँ अगर बीच में सेंटर में मैं इसको ले आया, आप उंगलियों से नाप भी सकते हैं। सेंटर में लाके क्लिक हो जाता है, कट हो जाता है वहाँ पर। इसका मतलब ये सेंटर में आ गया। अब कोई भी फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा नहीं, एकदम जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वही होगी, यानी कि मिडिल में कुछ भी काम नहीं कर रहा वो। अगर हम उसको सेंटर में, अगर उसको हम ऊपर कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। जैसे अगर ट्रैप, जैसे बेस है तो वो 20 to 200 हर्ट्ज हो जाएगा। आप बेस जितना करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं। इसी प्रकार से ट्रैपल होता है, मिड होता है, अलग अलग इनकी फ्रीक्वेंसीज होती है। उसको जब हम रिपर पर काम करेंगे इक्वलाइज़र में, तब हम इसको सीखेंगे। अभी मैं आपको एक जो है वर्बली बता रहा हूँ, और साथ में आपको इफेक्ट यूज़ करके दिखाएंगे मिक्सर के साथ ही। मिक्सर में जो इक्वलाइज़र है उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। अपना अपना टेस्ट अलग हो सकता है, मेरा टेस्ट अलग हो सकता है, आपका टेस्ट अलग हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं, ये सारे पैरामीटर जो है ग्राफिक इक्वलाइज़र होते हैं। ये वाले जो स्लाइडर्स, फेडर्स जिनको बोलते हैं, या लेफ्ट और राइट जिनको स्लाइड किया जा सकता है, वो सारे जो होते हैं क्या बोलते हैं इसको, वो जो है ग्राफिक इक्वलाइज़र होते हैं। और आप उनको अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से मिड, ट्रेबल, स्वाइप मिड, या इसके अलावा बेस, इनको लो भी बोलते हैं, गेन अलग अलग सेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैरामेट्रिक इक्वलाइज़र। ये है, देखिए ये नोब्स जो लगी हुई है सारी। आप लोग यहाँ पर जो ब्लाइंड बंधु हैं उनको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नोब लगी हुई है, ठीक है, अप टू डाउन। सबसे पहला जो होता है ये हमारा गेन है, फर्स्ट वाला,
आपको थोड़ा सा इधर करता हूँ इस माइक्रोफोन को ताकि आपको ये फर्स्ट जो है ये गेन है, इसको मैं कम करता हूँ। देखिए अब मेरी आवाज़ कम हो रही है, इसको बढ़ाऊंगा। देखिए मैं जितना बढ़ाऊंगा, ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो फटेगी आवाज़, लेकिन हमें इसको, ये देखिए मिडल में आकर रुक जाएगी, एक क्लिक होगा मतलब कट होगा बीच में, वो रुक जाएगी। अब इसके अलावा ये इसका ये वॉल्यूम है, इसको थोड़ा और एनहांस करने के लिए, आवाज़ को और क्लियर करने के लिए यहाँ पर देखिए अब ये क्या है, ये इसके ट्रेबल है। ट्रेबल आप कितना बढ़ा सकते हैं, ये यहाँ तक ट्रेबल बढ़ जाती है। और अगर मैंने मिडिल कर दिया तो अब ये ट्रेबल सेम जो मेन जो डिफ़ॉल्ट आवाज़ आ रही है वैसी आएगी। अगर इसको थोड़ा सा मैं राइट की तरफ घुमाऊंगा और लेफ्ट की तरफ ऐसे घुमाऊंगा तो ये देखिए तेज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और मैं इसको राइट करता हूँ, राइट की तरफ घुमाता हूँ तो देखिए अब ये मेरी जो है ट्रेबल है यानी कि हाई है वो कम हो गया है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी एक निश्चित होती है। और अब देखिए अब मेरी आवाज़ में थोड़ा सा परिवर्तन आया होगा। अब इसी के बाद इसको थोड़ा अगर पूरा बढ़ाना चाहे तो पूरा बढ़ा सकते हैं, या आपको जितनी आवश्यकता उतनी बढ़ा सकते हैं। हमें ये ज़्यादा बढ़िया रहता है नोब वाला, और क्योंकि कंप्यूटर में तो ऊपर नीचे थोड़ा सा वो आपको सुनने आपके कान पर डिपेंड करता है। अगला जो बटन है ये वाला बटन, दिस इज़ कॉल्ड, ये मिड का बटन है। अब देखिए मैंने इसको एकदम राइट की तरफ घुमा दिया तो एकदम इसकी आवाज़ देखिए किस तरह की होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब इसको मैं थोड़ा सेंटर में करूँगा तो मेरी आवाज़ नॉर्मल आ रही है। अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा दूंगा तो मेरी आवाज़ इस तरह की आएगी, ठीक है ना। आपको देख रहे हैं मिड इस तरह से काम करता है। फ्रीक्वेंसी कम की, मिड इस तरह से आवाज़ ऐसी होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई आवाज़ ऐसी होगी। अगर मिड बीच में कट कर दिया, ये कट हो गया, देखिए नोब इस तरह से, देखिए बीच में आप उंगली से छुओगे ना तो आपको पता लगेगा ऊपर जो क्लिप जो इसकी है वो इस तरह से बिंदु बने हुए हैं ताकि ब्लाइंड लोगों को देखने में आसानी हो। अब अगला बटन जो है ये है ट्रेपल का, जो बेस का। अब बेस देखिए मैंने एकदम कट कर दिया है, राइट की तरफ घुमा दिया, जो बेस एकदम कम हो गई है। इसको थोड़ा मिडिल करते हैं, ये मैंने मिडिल किया तो नॉर्मल बेस आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं इसको और बढ़ा देता हूँ तो देखिए बेस और बढ़ गई है। अब यहाँ पर क्या है, ज़्यादा बेस बढ़ाने से आपको पता है, मैंने जैसे कल बताया था कि आवाज़ फटेगी। बेस को इतना ही रखिए जितनी आपको ज़रूरत हो, ज़्यादा बेस बढ़ाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मिड को कम कर दीजिए, ठीक है, एकदम परफेक्ट आवाज़ आएगी। थोड़ा सा ट्रेपल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ट्रेपल इतना खोल लिया है। अब इसको मैं थोड़ा और कम कर लेता हूँ, ठीक है, इसको भी थोड़ा कम कर लेता हूँ। अब देखिए एकदम शानदार आवाज़ आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो ये है माइक्रोफोन सड़सड़ाहट क्यों आ रहा है, क्योंकि कंडेंसर माइक्रोफोन हमने लगा रखा है तो थोड़ी आवाज़ें इधर उधर की भी आती है, वो कैच करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये देखिए अब ट्रेपल अगर मैं ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो आवाज़ ऐसी अजीब सी आएगी, लेकिन ट्रेपल को बिल्कुल या तो आप मिडिल रखिए या थोड़ा सा, अगर वोकल रखना, आपको वोकल यूज़ करना है तो ट्रेपल को थोड़ा बेस को थोड़ा कम रखें ताकि आपका वोकल जो है शानदार आए। इसके बाद अगला जो बटन है ये ऑक्सिलरी का बटन है। जब ऑक्सिलरी सेंड करेंगे तब इस बटन का काम होता है। आप रीपर में भी, अगर आपने रीपर में देखा हो तो ये ऑक्सिलरी का काम करता है। और ये है इफेक्ट का बटन, इसका इक्वलाइजर से मतलब नहीं है, लेकिन ये इफेक्ट है। आप इफेक्ट तरह तरह के इसमें इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हम इफेक्ट का बटन यहाँ, ओके, ये इफेक्ट का बटन होता है यहाँ पर। इसको आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं, जैसा भी इफेक्ट आप खोलना चाहें अपने हिसाब से खोल सकते हैं, अपने को जो भी आपकी सुविधा लगी है ना, तो इस हिसाब से बढ़ता है उसमें। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी, जैसे देखिए ये वॉल्यूम है, इसका कम हो गया है, मेन मास्टर वॉल्यूम को बढ़ाया या घटाया जा सकता है अपने हिसाब से। और आपको जो भी इफेक्ट इसके अंदर लगाने हो आप लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप इफेक्ट लगा सकते हैं। थोड़ा वॉल्यूम कम करते हैं हम। अब देखिए अब इफेक्ट चालू हो गया है। इस इफेक्ट को मेरे हिसाब से मैं सेट कर सकता हूँ मुझे जितना चाहिए। जैसे अब आपको रिवर्ब वो वाला चाहिए जो आप सेंटर में आपकी आवाज़ आती रहे और रिवर्ब थोड़ा मतलब कम रहे, तो इस तरह का कर सकते हैं। देखिए अब मेरी आवाज़ सेंटर में आ रही है लेकिन रिवर्ब आपको लेफ्ट राइट सुनाई दे रहा है। अगर मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा तो रिवर्ब की आवाज़ तेज हो जाएगी, मेरी आवाज़ बैक चली जाएगी। क्योंकि आजकल के गाने जो होता है उनमें सेंटर में आवाज़ आती है और रिवर्ब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। अब देखिए अब ऐसा लग रहा है, क्यों, कितना शानदार लग रहा है। हम रीपर में इसको सेट करने लगेंगे, कई माथा फोड़ी करनी पड़ेगी। मिक्सर से क्या होता है कि अब एट ए टाइम लाइव इफेक्ट आप सेट कर सकते हो। आपके ईयरफोन में आपको सुनाई देगा कि किस तरह का इफेक्ट सेट हो रहा है। देखिए जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। अब देखिए अब वोकल मेरा सेंटर में मेरी आवाज़ आ रही है लेकिन इफेक्ट लेफ्ट टू राइट हो रहा है ना। इफेक्ट को आप और भी चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारे इसमें इफेक्ट होते हैं। आपको जैसा पसंद आए वैसा इफेक्ट आप लगा सकते हैं, बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। काफ़ी सारे इसमें इफेक्ट हैं, यहाँ पर अलग अलग नाम भी आते हैं। आपको जो भी इफेक्ट आपको जो पसंद हो वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप
इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं तरह तरह के। यहाँ पर ये जो नीचे वॉल्यूम दिया गया है, ये दरअसल इफेक्ट का वॉल्यूम है। इसको एकदम बंद किया जा सकता है। मैंने इफेक्ट एकदम बंद कर दिया है, अब नहीं आ रहा, बहुत कम। अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो हाईएस्ट, अब मैं इसको इतना बढ़ा सकता हूं। अगर इसको मिड में कर दिया, अब मैंने मिड एकदम बीच में ले आया, तो अब इफेक्ट एकदम नॉर्मल इफेक्ट है, बिल्कुल आवाज़ फटेगी नहीं। देखना एकदम शानदार रिवर्ब भी आ रहा है, लेकिन वो इतना बकवास नहीं लग रहा। कई बार देखते हैं ना गानों में इतना बेशुमार रिवर्ब होता है, तो वो नहीं होता। अब यहाँ पर हम यहाँ पर इक्वलाइजर वापस सेट कर सकते हैं। जैसे हमने थोड़ा चाहते हैं कि यार थोड़ी सी जो ट्रेपल है वो कम कर दी जाए, ट्रेपल कम कर दिया मैंने, इनके हाई कम कर दिया, इसको एकदम राइट की तरफ मैंने पूरा घुमा दिया। तो अब देखिए सरसराट की आवाज़ भी कम होगी। इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, जितना इसको बढ़ाओगे उतनी आपकी सरसराट आपको सुनाई देगी। कितना भी बढ़िया साउंड कार्ड हो, सुनाई देती है ऐसा। और इसके अलावा देखिए, ये हम इसका मिड हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, लेकिन मिड को हमेशा बढ़ाना नहीं चाहिए, बिल्कुल इतना सा रखना चाहिए ताकि आपकी आवाज़ अच्छी लगे। और बेस भी ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। वैसे तो वोकल में मेरे को ज़्यादा बेस अच्छा नहीं लगता, बस बेस बिल्कुल कम ही रखना चाहिए, ठीक है। ये बता दिया। अब इसके बाद नीचे होता है पैनिंग। ये देखिए, अब मैंने इसको राइट की तरफ घुमाया तो राइट की तरफ पैनिंग चली गई, और अब सेंटर की तरफ कर रहा हूँ तो सेंटर में मेरी आवाज़ आ रही है। लेफ्ट की तरफ कर दिया मैंने, इसको लेफ्ट साइड घुमाया तो ये जो है आवाज़ लेफ्ट स्पीकर की तरफ चली गई। अब देखिए, मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ, एकदम बीच में आ गई आवाज़, है ना, मतलब अब कोई भी इफेक्ट इसमें नहीं है। इसका वॉल्यूम स्लाइडर है। तो इस तरह से आप इक्वलाइजर को समझेंगे। ये हो गया पैरामीटर इक्वलाइजर। पैरामीटर मतलब नोब्स वाले इक्वलाइजर। अब हम इसके बाद बात करते हैं इक्वलाइजर जो पैराग्राफिक इक्वलाइजर होती है। पैराग्राफिक इक्वलाइजर ज़्यादातर पैरामीटर और ग्राफिक इक्वलाइजर का मिश्रण होती है। उसके अंदर आपको स्लाइडर्स भी मिलते हैं, नोब्स भी मिलती है, सभी कुछ होता है। उसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है एक्स्ट्रा यूज़ करने के लिए। अब हम थोड़ा सा परिवर्तन देख लेते हैं। इसके साइड इफेक्ट या साइड इफेक्ट की बात करें तो जैसे पैरामीटर इक्वलाइजर होता है, उसमें क्या होता है, मतलब कि जो ग्राफिक इक्वलाइजर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था स्लाइडर्स वाला इक्वलाइजर, उसके अंदर क्या होता है मित्रों की, इक्वलाइजर जो होता है स्लाइडर वाला, उसमें कई बार गड़बड़ होती है कि उसमें जो है आपकी फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी। जैसे 220 से 200 या जैसे 1000 से 5000 इस तरह की जो भी फ्रीक्वेंसीज होती है, 500 से 1000 1200 या जैसे अभी 20,000 हर्ट्ज तक जो कि मैंने कल आपको बताया था, उस तरह की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। लेकिन उसमें फिक्स होती है, आप चाहें कि 7000 में कर लूँ या फिर 7200 कर लूँ, तो वो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए अपन को बहुत ध्यान से पिक्चर्स को इमेजिन करना पड़ेगा और उस हिसाब से इसको सेट करना पड़ेगा। ग्राफिक इक्वलाइजर का ये होता है। पैरामीट्रिक इक्वलाइजर जो कि नोब्स है, इसमें आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और मिल जाती है कि आप नोब को जितना घुमाएंगे उतना 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 सेट होगा अपने हिसाब से स्लाइडिंग की। बस उसमें ये होता है कि अगर इसमें बटनों में अगर आपको पॉइंट्स दिए गए हैं तब तो आप समझ जाओगे कि भाई किस पॉइंट को किधर करूँ तो मेरे को समझ आ जाए। अगर सिंपल बटन दिए गए हैं आपके इस मिक्सर या साउंड कार्ड में, तब फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि नोब को कितनी साइड में कितनी घुमाऊँ तो मुझे पता लगे। और कुछ चीज़ें जो है मित्रों आपके टेस्ट पर डिपेंड करती है कि आपको कितना ट्रेबल चाहिए, कितना आपको रिवर्ब चाहिए, कितना आपको जो है अपना बेस चाहिए, मिड चाहिए, या गेन आपको कितना चाहिए। उस हिसाब से आप अपने इसको सेट कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से मत सेट कीजिएगा, हो सकता है मुझे अनुभव थोड़ा कम हो। अब देखिए, अब ये इसको कंप्रेसर भी बोलते हैं। ये कंप्रेसर जो है आवाज़ को और थोड़ा चेंज कर देगा। ये वाला बटन जो फर्स्ट है, इसको मैं थोड़ा बढ़ाऊँगा, थोड़ी आपको कंप्रेसिंग कम हो जाएगी। और कंप्रेस करना है, देखिए अब इसका डीबी कम हो गया, अब ये थोड़ा सा सरसराट कम हो गया ना। अब थोड़ा सा अगर ट्रेबल को कम करें तो ये और भी कम हो, क्योंकि अभी हम डायनामिक कंडेंसर माइक यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ऐसा थोड़ा हो रहा है। इसको भी मिटाया जा सकता है। अभी मैं आपको एक नॉर्मल वे बता रहा हूँ, कोई हाई प्रोफाइल चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मतलब ऐसा कि अपन कैसे नॉइज़ को रिमूव करेंगे, वो एक इसमें अलग बटन दिया गया, उसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। तो इक्वलाइजर दरअसल अब बात करते हैं, ये हो गया पैरामीट्रिक इक्वलाइजर। मैंने आपको समझा दिया कि उसके अंदर आपको थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, आप थोड़ा ज़्यादा उसे सेट कर सकते हैं। ये होता है पैरामीट्रिक इक्वलाइजर। और जो पैराग्राफिक इक्वलाइजर होता है, वो दोनों का सम्मिश्रण होता है, उसमें आप अलग अलग हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे जो डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन है, उनमें सब कुछ में तो फिक्स फ्रिक्वेंसीज होती है और कुछ में आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं नंबर डाल के। जैसे रीपर में व्यवस्था है, काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर, जो बड़े सॉफ्टवेयर है FL स्टूडियो, इनमें अलग अलग सुविधाएं हैं कि आप अपने हिसाब से नंबर डालकर भी, जैसे अपन नंबर डाल के ऑडियो लैब में करते हैं ना, आप कितने मिनट का काटना उस हिसाब से, तो उस हिसाब से इक्वलाइजर को सेट किया जा सकता है। तो ये होता है दरअसल, मैंने जितना मुझे नॉलेज था, ग्राफिक इक्वलाइजर, पैरामीट्रिक इक्वलाइजर, पैराग्राफिक इक्वलाइजर का मतलब। अब इसे प्रैक्टिकल करेंगे अगले वीडियो में, जब हम रीपर पर काम करेंगे।
ये जो Behringer का मिक्सर है दरअसल साउंड कार्ड है, अभी हमारे फ़ोन से साउंड कार्ड की तरह कनेक्ट है, ताकि आपको एकदम सही से साउंड सुनाई दे और लेफ्ट राइट साउंड सुनाई दे। इस वीडियो को देखने से पहले आप हेडफोन जरूर लगाएं ताकि आपको सही जो आवाज़ का अनुभव हो। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। इसके अंदर 20-30 प्रकार के इफेक्ट है, वो